हेलो दोस्तों, पंतनगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म 23 तारीख से लाइव हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है। एप्लीकेशन फीस लगभग हर साल की तरह सेम ही है। अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1200 रुपये, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 600 रुपये। कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस वगैरह क्या है, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आते ही आपको ऊपर 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, होम, कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लॉगिन। आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है अपना, देन आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको कैंडिडेट नेम एंटर करना है, जो कि आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख करके ही करनी है। स्पेलिंग कोई मिसमैच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। देन एक ऑप्शन आपसे पूछा गया है, हैव यू एवर बीन स्टूडेंट ऑफ GBPUT। अगर आप पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको येस करना है। अगर आप इसमें येस करते हैं फिर आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी की ID है वो यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे। देन आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर अप्लाई, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है DVPLE, देन UG, देन मास्टर्स, PhD, MCA, MBA एग्री बिजनेस एंड PhD मैनेजमेंट। तो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे चूज करना है। देन यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, इस चीज को सिलेक्ट करना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो उत्तराखंड का है या अदर स्टेट का है। उसके बाद आपको पेपर ग्रुप जो है वो एंटर करना है इसमें। तो एग्रीकल्चर और लाइफ साइंस दिखा रहा है क्योंकि मैंने डिप्लोमा कोर्स सिलेक्ट किया है। अगर वहीं आप UG सिलेक्ट करेंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर, BSc वेटनरी, BSc फिशरी साइंस और BSc कम्युनिटी साइंस के कोर्सेज रहते हैं। तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट कोड देखने को मिलेंगे, PCA, PCB और PCM। PCA मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने इंटर की परीक्षा पास की हुई है या इंटर के एग्जाम्स अभी दिए हुए हैं वो कोर्स आपको इसमें सेलेक्ट करना है। देन नीचे आपको कैप्चा का एक ऑप्शन दिखेगा, वो कैप्चा आपको एंटर करना है। थोड़ा हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबमिट का बटन दिखेगा, इस सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा, इसमें लिखा होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखने को मिलेगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी सेंड किया जाएगा। तो इस पर सिंपली आपको ओके करना है। ओके करते ही आप लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, देन आपको पासवर्ड एंटर करना है, देन लॉगिन के बटन पे क्लिक करके लॉगिन होना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे होम, एक्टिविटी और लॉगआउट का ऑप्शन दिखेगा। साइड में एक वेलकम नोट दिखेगा आपको। देन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और अप्लाइड फॉर, ये सारी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ में आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फिल डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पेड एप्लीकेशन फीस। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको यूज़र एक्टिविटी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें फिल फॉर्म का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक टैब ओपन होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, ये 2 चीज़ें ऑटो फिल शो हो रही होंगी। नेक्स्ट टैब में आपको फादर्स नेम एंटर करना है, उसके बाद मदर्स नेम एंटर करना है, उसके बाद आधार नंबर या आधार इनरोलमेंट नंबर आपको एंटर कर देना है। देन आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, देन आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अनरिजर्व्ड मतलब कि जनरल कैंडिडेट्स, OBC ऑफ उत्तराखंड, शेड्यूल कास्ट ऑफ उत्तराखंड या शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास रिलेटेड कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही निर्गत किया गया हो। इसी के साथ में आप देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन रिलीजन का है, तो आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड अगर कोई कैंडिडेट है तो येस कर सकता है, अदरवाइज इस पे आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। देन आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपको RH फैक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव वो चीज़ सिलेक्ट करनी है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने न्यू टैब ओपन होगा जो कि है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ आपको अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर ऑटो फिल दिख रहा होगा। देन आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो नेक्स्ट टाइम में आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस चूज करना है, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पे प्रॉपर एंटर करना है। आपका विलेज, आपका नियरेस्ट लैंडमार्क और डिस्ट्रिक्ट वाले टैब में आपको डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। यहाँ पे नीचे पिन कोड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो ये छोटा सा जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपका जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस चेंज है, मतलब आपके आधार कार्ड में कहीं और का एड्रेस है, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो बना हुआ है वो किसी और जगह का बना हुआ है,
तो आपके स्थाई में जो एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। सेम आपको पहले वाले टैब में आपका विलेज, आपका वार्ड और आपकी तहसील वगैरह एंटर करनी है। देन नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब ओपन होगा वो है एकेडमिक रिकॉर्ड का। इसमें सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल एंटर करनी है, जिसमें आपको अपना यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम एंटर करना है। देन आपने किस ईयर में हाई स्कूल पास किया है वो इस जगह में एंटर करनी है। देन आपने किस डिवीज़न से पास किया है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। उसके बाद आपने जो मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पे डालने हैं। अगर मार्क्स की जगह पे OGPA है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन आपको नेक्स्ट टैब में परसेंटेज एंटर करनी है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई कर रखी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट/डिग्री का नाम लिखना है, मतलब जो भी आपके हाई स्कूल में सब्जेक्ट रहे होंगे 4-5 वो सब आपको यहाँ पे टाइप करके लिख देने हैं। देन नेक्स्ट टैब में आपको आपकी इंटरमीडिएट की डिटेल एंटर करनी है। उसमें भी सेम आपको पहले बोर्ड एंटर करना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद डिवीज़न, देन मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज, देन इंस्टीट्यूट का नेम। उसके बाद आपको सब्जेक्ट एंटर करना है। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, अगर कोई PG के लिए अप्लाई कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उसको ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो फिल करनी ज़रूरी है। उसमें भी सेम प्रोसेस है, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीज़न, मार्क्स, परसेंटेज, इंस्टीट्यूट नेम और सब्जेक्ट/डिग्री का नाम एंटर करना है। इन केस कोई अपेयरिंग कैंडिडेट है जो कि अगर इंटर में अपेयरिंग है तो वो सिंपली बोर्ड की डिटेल एंटर कर सकता है। ईयर ऑफ पासिंग में वो 2025 डाल देगा। डिवीज़न वाले टैब में उसको NA सेलेक्ट करना है। देन मार्क्स वाले टैब में भी NA सेलेक्ट करना है। परसेंटेज में भी NA लिखना है। इंस्टीट्यूट का नाम, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई कर रहा है वो उसको यहाँ पे लिख देना है। देन उसके आगे जो जिस सब्जेक्ट से उसने इंटर की परीक्षा दे रखी है वो यहाँ पे एंटर कर सकता है। और सेम केस ग्रेजुएशन वाले में भी है। कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे लेकिन ग्रेजुएशन में वो अपेयरिंग होंगे, लास्ट ईयर के एग्जाम उन्होंने जस्ट दिए होंगे या देने वाले होंगे। उस केस में भी सेम आपको यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम एंटर करना है। देन ईयर ऑफ पासिंग आप डाल सकते हो 2025, डिवीज़न में NA डालना है। देन सिंपल आपको मार्क्स और OGPA में भी NA डालना है और परसेंटेज में भी NA ही एंटर करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम आप सिंपली अपना जो जिस इंस्टीट्यूट से आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे एंटर करोगे। देन जिस सब्जेक्ट से आपने वो कोर्स आप कर रहे हो उन सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देने हैं। अगर आपने इनके अलावा भी कोई पढ़ाई कर रखी है जो कि इसमें मेंशन नहीं है तो अदर्स का एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी सिंपली सारे ही डिटेल आप एंटर करके देन सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट टैब आपको शो होगा पेपर ग्रुप एंड एग्जाम सेंटर का। यहाँ पे आपको आपका जो पेपर कोड है वो शो हो रहा होगा। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन चूज करना है। स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपने पास्ड कर ली है परीक्षा तो आपको पास्ड पे क्लिक करना है। अगर आप अभी अपेयरिंग में हो तो आपको अपेयरिंग चूज करना है। देन यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं, देख करके सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आप लास्ट स्टेज पे आ गए हो जिसमें फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन फ़ोटो अपलोड करने के लिए दिया गया है। फ़ोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए और साइज़ जो है वो 20 से 50 KB के अंडर में ही रहना चाहिए। देन यहाँ पे आपको फाइल चूज़ करनी है और अपलोड के बटन पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर देनी है। सेम प्रोसेस सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की भी है। फॉर्मेट दोनों का JPG ही रहना चाहिए और जो फाइल साइज़ है वो 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में ही रहना चाहिए। देन सामने आपको अपलोड का जो बटन दिख रहा है, फाइल चूज़ करने के बाद अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप तीनों चीज़ें अपलोड कर दोगे सक्सेसफुली तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का। तो प्रॉपर आपको डिटेल चेक करनी है, उसके बाद ही आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो अब आप आ चुके हो प्रीव्यू वाले पेज पे। सारी ही डिटेल आपको प्रॉपर चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल मिसमैच हुई है तो यहाँ पे प्रीवियस एंड एडिट वाला बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप डिटेल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक फाइनल सबमिट का बटन दिया गया है। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल आपकी सही है तो फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि डिटेल प्रॉपर आपको चेक कर लेनी है पहले, तभी आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप अगेन होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देन यहाँ पे आपको यूज़र एक्टिविटी के टैब पे अगेन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे फीस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे कर देनी है। फीस की पेमेंट करने के बाद आपको फ़ीस की रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉपी है उसकी PDF सेव करके रख लेनी है।
अगर आपने किसी साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करवाया है तो फिर आपको उसका जो प्रिंट आउट है उसको निकलवा करके उसको सेफली अपनी फाइल में रख लेना है। अगर इस फॉर्म को फिल करने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है कि आपके मन में कुछ क्यूरीज या क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते। आज की वीडियो में लगभग दोस्तों इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।